अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ख़वातीन और अहबाब मर्द और जन की बहुत सारी शिकायत थी कि सर में डैंड्रफ से जान छुड़ाना मुश्किल पड़ गया है, बच्चों की डैंड्रफ से उनकी जान छुड़ाना मुश्किल पड़ गया है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। अभी अच्छी बड़ी शादी में जनाब अली ब्लू या ब्लैक सूट पहनने को दिल चाहता है मगर पहन नहीं पाते क्योंकि डैंड्रफ गिरता है। तो इस डैंड्रफ के हकीकी खात्मे का भी नुस्खा दुनिया में होता है, बहुत सस्ता होता है, घर में दस्तयाब हो जाता है और मसला हल हो जाता है। करना क्या है, डैंड्रफ के मुकम्मल खात्मे का जो हल है, यूं कह लीजिए कि नमक और फिटकरी से डैंड्रफ का मुकम्मल खात्मा, आसान लफ्जों में कह लीजिए। अब उसका तरीका क्या है, जैसे नमक एक पाव ले लिया आपने, कोई से भी जो सस्ते से सस्ता मिले, कोई सा भी। उसका यहाँ पे हम काउंटर किसको कर रहे हैं, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो नमक कोई सा भी हो, सस्ते से सस्ता हो, कोई महंगे के चक्कर में अच्छी क्वालिटी ओरिजिनल 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत नहीं है, जो भी मिल गया। नमक 1 पाव ले लें और जनाब वाली फिटकरी, सफेद फिटकरी, व्हाइट एलम या शब्बे यमानी अबियज, अब इसमें से आप कुछ भी कहें, सफेद फिटकरी आम बात है। सफेद फिटकरी और नमक आपने हम वजन 1 पाव ले लिया, कूट के पीस के बारीक तरीन कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करके आप ग्राइंडर में पीस लो ताकि बारीक तरीन पिस जाए। हो गया। अब जब भी नहाना है तो नहाते वक्त क्या करेंगे, इसका आधा चाय का चम्मच ले लो। अब उसमें आपकी पसंद का जो भी शैम्पू होता है आप वो मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसको पूरे सर में लगा लीजिए अच्छी तरीके से। 5 मिनट लगाइए जरा मालिश करने में, 5 मिनट आराम से बाथरूम में बैठ जाइए, अच्छे ख्वाबों ख्यालों तस्वुरात की दुनिया में खो जाइए। खो के वापस भी आना है, बाथरूम में ज्यादा नहीं खोना, तो बस 5 मिनट तक खो जाओ। उसके बाद फिर धुलाई कर लो, जो भी करनी है, नहा लो, गुस्ल कर लो, सर धो लो। भाई सब यकीन करें कि ये सर का जो फंगस है उसका मिजाज क्या है, बलगमी आसाबी, बलगम की वो कैफियत जो कि पानी के मसामों से खारिज होकर, पानी तो हवा में उड़ रहा है लेकिन पानी का हार्ड पिक्सल वो बैठ रहा है, ये है क्या, आसाबी। अब नमक क्या था, गुद्दी, और फिटकरी क्या थी, उजलाती। जब गुद्दी और उजलाती का आपने जंग कराई तो आसाबी साहब तो गए गए ना। समझ में आ रही ना बात आपको कि जंग कौन सी करवा रहा हूं। तो जंगी कानून आपके जिस्म के अगर आपको समझ में आते हैं तो आप खुद फाते बन जाते हैं, नहीं तो पैसे खर्च कर ही जाओ, आसान बात। तो ये जब भी नहाना है इसको इस तरीके से कर। अच्छा, कुछ लोग शैम्पू को नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। शैम्पू नहीं पसंद करते तो एलोवेरा जेल तो होगी आपके पास, एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच मिला दो इसमें। इसकी जो 1 बड़ी चुटकी, आधा चाय का चम्मच लिया था, इसका मलगूबा नमक और फिटकरी का पिसा हुआ बारीक, उसमें 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर दो। एलोवेरा जेल खुद एक शैम्पू है। अब वो जनाब वाली ये अच्छी तरह सर में मसाज करो 5 मिनट, फिर 5 मिनट अच्छे ख्वाबों और ख्यालों में खो जाओ और फिर सर की धुलाई कर लो या नहा लो या गुस्ल कर लो या बात ले लो। ये आपने कर लिया भाई सब, पहली दफा में जब करोगे तो आप अपने मुंह से कहोगे क्या 90% तो जिंदगी में सुकून आ गया। आप शादी में भी चले गए, उसी सर धो के वली में भी चले गए, किसी के मौत मैयत में भी चले गए, बरसी में भी चले गए, 40वें में भी चले गए, कब किसी को नहीं पता पड़ा कि आपको डैंड्रफ होगी तो गिरेगी ना, वाश होगी ना। और अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो चंद अमाल के बाद, यानी कि किसी को 10 दफा, किसी को 5 दफा, किसी को 6 दफा, किसी को 3 दफा में ये मसला हल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम शैम्पू ना भी यूज नहीं करें, एलोवेरा जेल भी हमारे पास। एलोवेरा जेल तो बहुत आसान है, किसी नर्सरी से, गार्डनर से एक पौधा ला के रख लो, बस काटी जाओ इतना बड़ा पीस, उसका गूदा निकाली जाओ, मर्जी खा लो, मर्जी लगा लो, उसके तो बहुत सारे फायदे हैं। एलोवेरा जेल तो अल्लाह की एक अता है, वो भी नहीं कर सकते तो फिर ऐसा करो कि ये देख लो कि आप ग्रुप कौन सा हो। एक ग्रुप ऐसा होता है जो नारियल का तेल लगाने से गंजा हो जाता है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो खुद आसाबी होता है, नारियल का तेल भी आसाबी, नतीजे के तौर पर वो गई हो, उसके बाल गिर गए। तो ये देख लो कि आप हो कि नहीं। अगर आपको नारियल का तेल मैच है, यानी कि आप वदूद ग्रुप के हैं या उजलाती ग्रुप के हैं, तो नारियल का तेल मैच करेगा आपको। लेकिन आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिमाग पे लोड, आप इजी पैसे वाले, जैस कैश वाले हैं, आप कैट वाले हैं, या जनाब वाली MBA के किसी सेक्शन में जो भागदौड़ फाइनेंस जो है वो कंपनी को आ नहीं रहा हो, ला के देना है, इन हालात की आपकी ड्यूटी है, इमरजेंसी लगी हुई है आपको। और इसी तरीके से कोई भी दिमाग का काम है, अकाउंटेंट है, अकाउंट का लोड, दिमागी कोई भी काम करते हैं तो फिर कभी भी नारियल का तेल नहीं लगाना है, फिर आपने सरसों का तेल लगाना है या जैतून का तेल लगाना है, बात समझ के। तो ये आपने कर लिया जनाब वाली। दूसरी सूरत ये है कि आप अगर मैच है तो नारियल का तेल ले लें, नहीं तो सरसों या जैतून का तेल ले लें। बेशक पुराना पड़ा हुआ हो, कोई मसला नहीं है, एक्सपायर हो, कोई मसला नहीं है, खौरदन तो नहीं करना है ना, लगाना है। और लगाने में 2 जानदार केमिकल है, खुद ही नहीं बदलेंगे उसके मिजाज को, उसकी एक्सपायरी को। तो वो जनाब वाली आपने उसमें मिक्स करके रात को जैसे लगा लिया, 1 बड़ी चुटकी वो तेल में, सरसों के तेल में या नारियल के तेल में या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके आपने सर में अच्छी तरह लगा लिया, जस्ट कर लिया, सो गया, सुबह नहा लिया, तो इससे भी काम हो जाएगा और इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, डैंड्रफ का खात्मा होता है, वाकई खात्मा होता है, सचमुच का होता है, 2 रुपए में होता है, जो मैंने रस किया, ईमानदारी से रस किया होता है। और जब आपको यकीन आ जाए तो आप फिर इसको अच्छी तरह पिसाई करके खूबसूरत खुशनुमा लेबल लगा के खुशनुमा बोतलों में पैक करके डैंड्रफ का 100% मुकम्मल खात्मा इंशाल्लाह लिख देना, वरना मुकम्मल खात्मा तो दावा हो जाएगा, दावा तो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये करके आप इसको मार्केट में प्रोडक्ट भी कर सकते हैं या मुकम्मल खात्मे के लिए बस इतना लिख दें। चीज बहुत काम की है, वाकई में काम करती है, और जो लेगा वो दुआएं देगा। बच्चियां ज्यादा दुआएंगी, बच्चियों को दुआ बड़ी लगती है। हाँ, एक बच्ची याद आ गई, इतनी प्यारी सी थी, उसने हकीम साहब को दुआ दी, हकीम साहब अल्लाह करे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। हकीम की 5 बीवियां मर गई, जिंदगी में शांति शांति। तो बच्चियां भी दुआएं
देंगे आपको। फिर आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।